हेलो। हाँ, अभी मेरे इंग्लिश के चाहने वालों, जिगर के छल्लो। आज हम बात करेंगे कुछ टिपिकल एडजेक्टिव्स के बारे में। पिछली कुछ वीडियोस में हमने जाना है कि ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कितनी क्या इनकी टाइप्स होती हैं, अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव्स के बारे में डिटेल में बात की है हमने। तो प्लेलिस्ट का लिंक उस वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो कुछ टिपिकल एडजेक्टिव्स हैं जिनकी किन केसेस में ये यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, वो हमने जानना है। तो अब कुछ टिपिकल एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, यानी कि सम और एनी कहाँ पे लगेंगे, मच, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ईच, एवरी, आइदर, नीदर, ये सभी कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं, क्या इनका मतलब है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक हो रहा है रिकॉर्डिंग? ठीक है जी। फिर सबसे पहले तो आता है आपका सम या फिर एनी। बोथ सम एंड एनी इंडिकेट एन अनस्पेसिफाइड नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का अनस्पेसिफाइड नंबर या क्वांटिटी, कि उसकी एग्जैक्ट मात्रा या एग्जैक्ट संख्या के बारे में हमें नहीं पता। तो यानी कि चीज़ें क्या हैं, चीज़ें अनकाउंटेबल हैं, एग्जैक्टली हमें नहीं पता। ठीक है, एग्जैक्ट क्या उनका नंबर है या क्वांटिटी है। तो जहाँ पे आपको चीज़ों का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, कह सकते हैं कि आप वो अनकाउंटेबल हैं, वहाँ पे सम या फिर एनी का इस्तेमाल आप करोगे। अब सम कहाँ पे लगेगा, एनी कहाँ पे लगेगा? सम जो है, सम आपका लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के केस में, जहाँ पे पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कोई नेगेटिव बात नहीं कही गई, कोई नॉट वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला, सिंपल डिक्लेरेटिव पॉजिटिव कोई बात कही गई है। और एनी कहाँ पे लगेगा? एनी आमतौर पे लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। इनको समझते हैं हम। एक बात और है कि सम कैनॉट बी यूज्ड विद अ सिंगल काउंटेबल नाउन। सिंगल काउंटेबल नाउन है अगर, सिंगल काउंटेबल नाउन क्या हो गया? नाउन, नाउन है, काउंटेबल है, गिना जा सकता है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि he has a mango, कि उसके पास एक आम है। अब इसमें मैंगो क्या है? नाउन है। ठीक है, अपना कौन सा नाउन है ये आपका कॉमन नाउन है, और ये काउंटेबल है। हाँ, आम को गिन सकते हैं, एक आम है, दो आम है, तीन आम है, और सिंगुलर है फॉर्म, मैंगोज नहीं है। तो ही हैज़ अ मैंगो। तो इसके साथ कहा गया है कि आप ही हैज़ सम मैंगो या ही हैज़ असम मैंगो। आप ऐसे नहीं लिख सकते। जो आपका नाउन है, जो आपका काउंटेबल है, और जो आपका सिंगुलर है, उसके साथ आप सम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपके पास नाउन है, आपका काउंटेबल बन गया और एक से ज़्यादा बन गया, तब आप लगा सकते हो ही है सम मैंगोस। तो पहले मैंने जो मैंने बात की गई थी ना, कि सम या फिर एनी कहाँ पे लगते हैं, ये आपके काउंटेबल नाउंस के केस में भी लग सकते हैं। ऐसे नहीं है कि अनकाउंटेबल नाउंस हैं, लेकिन फिक्स्ड एग्जैक्ट नंबर नहीं या एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बता रहा ये। ठीक है, सम या फिर एनी जो आपके हैं एडजेक्टिव्स, ये आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते चीज़ों का। और हमने बात की थी कि सम लगता है पॉजिटिव केसेस में, सेंटेंसेस में, एनी लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो आई डोंट हैव एनी स्कूटर, डोंट, आई डू नॉट। ठीक है, ये डोंट आपकी एब्रीवेशन है डू नॉट की। तो यहाँ पे नॉट वर्ड आ गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, तो यहाँ पे एनी लगेगा। आई डोंट हैव एनी स्कूटर, मेरे पास कोई स्कूटर नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस नॉट के केस में एनी लग गया। ही हैज़ सम मैंगोस, और ये आपका यहाँ पे कोई नॉट वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपका सम लग गया। फिर है एक कुछ रूल आपका कि यूज़ ऑफ एनी आफ्टर नॉट। एनी इज़ यूज्ड आफ्टर नॉट बट नॉट आफ्टर नो। जो एनी है वो नॉट के बाद लगता है, जैसे इस केस में डू नॉट, डॉट था ना, डू नॉट, तो इसके बाद लगा था एनी। लेकिन अगर नो है तो नो के बाद एनी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आई हैव नॉट
एनी मनी, तो नॉट के बाद आपका एनी लग गया। आई हैव नो एनी मनी, ये नो के बाद एनी नहीं लगेगा, यहाँ पे आप आई हैव नो मनी लिखोगे, ठीक है। अगर नॉट है, नॉट के बाद एनी लग सकता है, लगेगा आई डोंट हैव एनी मनी। क्या, हाँ भी कहाँ थे हम, कि आई हैव नॉट एनी मनी, नॉट के बाद एनी आपका लगेगा, लग सकता है, नो के बाद एनी नहीं लगेगा, ठीक है। या आप लिखोगे आई हैव नो मनी, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में आ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है। बोथ सम एंड एनी कैन बी यूज इन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में आप सम और एनी दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। सम कहाँ पे यूज़ होगा, जब पॉजिटिव आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है सम का इस्तेमाल करके, जहाँ पे आपका आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है जिसका आंसर आपको यस में लग चाहिए, तो आप सम वहाँ पे यूज़ करोगे। और एनी कहाँ पे यूज़ होगा, आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है जहाँ पे आपको नेगेटिव आंसर एक्सपेक्टेड है, या आंसर अनसर्टेन है कि पता नहीं क्या होगा, यस या नो क्या होगा आंसर, ठीक है। तो देखते हैं, आई एम फीलिंग हंग्री, कैन यू प्रोवाइड मी सम फूड, कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है, मैं भूखा महसूस कर रहा हूँ, क्या मुझे आप कुछ भोजन दे सकते हो। तो इसका आंसर हाँ में एक्सपेक्टेड है कि हाँ भोजन मैं आपको दे सकता हूँ। तो जब हाँ में आंसर एक्सपेक्टेड है तो सम लगाया हुआ है। आई होप यू कैन डू योर वर्क ईजिली, डू यू नीड एनी हेल्प, कि मुझे आशा है कि तुम अपना काम आसानी से कर लोगे, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। अब इसका हो सकता है कि सामने वाला बोले नहीं मैं कर लूँगा, मुझे मदद नहीं चाहिए, कि हाँ मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, अनसर्टेन आंसर है, वहाँ पे आप एनी इस्तेमाल करोगे। अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं, वैसे पूछने वाला पूछ ही लेता है, डू यू नीड सम हेल्प। ये स्पोकन, देखो जो आपका परफेक्ट ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, उस ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में तो आपकी चीज़ें परफेक्ट रूल्स को फॉलो करती हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट ग्रामेटिकल रूल्स हो सकता है कुछ केसेस में फॉलो ना हो। जैसे आपने सुना होगा लोगों को पूछते हुए कि क्या आपको कुछ मदद चाहिए, कि डू यू नीड सम हेल्प, या डू यू नीड एनी हेल्प। तो दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं बोलचाल की जो इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश जिसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो रूल है वो आपको बताया जा रहा है इंग्लिश ग्रामर का, ओके। फिर आता है मच या मैनी। अब जो मच एंड मैनी हैं इंडिकेटर लार्ज क्वांटिटी और नंबर, बहुत बड़े नंबर, बहुत बड़ी संख्या में जो नाउन की नंबर होता है, उस केस में आपका मच और मैनी लगता है। मैनी लगता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अगर आप चीज़ों को गिन सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या है उनकी, तो आप मैनी लगाओगे। जैसे मैनी बुक्स, मैनी एप्पल्स, मैनी बनानास, इन चीज़ों को आप गिन सकते हो। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं, और ऐसे चीज़ें जिनको आप नहीं गिन सकते लेकिन वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, ठीक है। जैसे आपका अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल दो मुझे कोई, चलो बाद में देखते हैं, आगे एग्जांपल में इनकी एग्जांपल देखते हैं। मिल्क, दूध। अब दूध को आप काउंट नहीं कर सकते, बस उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको मेजर कर सकते हो, 1 लीटर 2 लीटर। तो अनकाउंटेबल चीज़ों के केस में मच लगेगा। जैसे एग्जांपल है कि ही हैज़ मच मिल्क बट नॉट मैनी ग्लासेस। तो जो दूध है अनकाउंटेबल है तो मच लग गया। ग्लासेस हैं जो, ठीक है, जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस काउंट कर सकते हैं, 1 गिलास है, 2 हैं, तो वहाँ पे काउंटेबल जो नाउन है ग्लासेस, उसके साथ आपका मैनी लग गया, ठीक है जी। मैनी लगेगा काउंटेबल चीज़ों के साथ, मच लगेगा अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। फिर आते हैं लिटिल या फिर अ लिटिल या द लिटिल। जो ये एडजेक्टिव्स हैं ये स्मॉल क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। जो आपका मैनी और मच था ये बड़ी क्वांटिटीज़ को शो करते हैं, और ये आपका मैनी काउंटेबल के साथ लगता है, मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है। लेकिन जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल हैं, ये आपका कम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीनों के तीनों अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते। सबसे पहले लिटिल देखते हैं। लिटिल का क्या मतलब है? लिटिल का मतलब है कि बहुत कम क्वांटिटी,
और वो इतनी कम है क्वांटिटी कि वो नॉट इनफ है, पर्याप्त नहीं है किसी भी एक्शन को पूरा करने के लिए। जैसे देयर वॉज लिटिल वाटर इन द जग सो आई कुडंट ड्रिंक, कि मग्गे में, जग में बहुत कम पानी था, इतना कम था कि मैं उसको पी नहीं सकता था, अपनी प्यास नहीं बुझा सकता था। बहुत कम मात्रा जो कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहाँ पे लिटिल लगेगा। और लिटिल कहाँ पे लगेगा? उसमें भी कम मात्रा है लेकिन कार्य को पूरा करने के लिए वो इनफ है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी बट इनफ टू कंप्लीट एक्शन। जैसे देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द जग बट आई ड्रैंक इट टू क्वेंच माई थर्स्ट, कि मग्गे में कम पानी था लेकिन मैंने उसको पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली, कि मेरी प्यास बुझाने के लिए वो पर्याप्त था पानी की मात्रा। और द लिटिल का मतलब क्या होता है? होल ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी अवेलेबल, कि जो भी जितनी भी मात्रा है, ठीक है, थोड़ी सी जितनी भी मात्रा है वो पूरी की पूरी। तो लिटिल कहाँ पे लगेगा? जहाँ बहुत कम मात्रा है, भी काम हो नहीं सकता। अ लिटिल की कम मात्रा है लेकिन काम चल जाएगा। द लिटिल की जो भी कम मात्रा है वो सारी की सारी। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, कि मेरे पास जो भी थोड़ा सा पैसा था वो मैंने सारा खर्च दिया, पूरी की पूरी मात्रा जो भी थोड़ी थी मेरे पास वो सारी मैंने खर्च दी। फिर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आता है। अब जैसे जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल था वो आपका अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ लगता था। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू भी आपका स्मॉल नंबर को ही डिनोट करता है लेकिन ये काउंटेबल चीज़ों के साथ लगेगा, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल भी आपका स्मॉल नंबर को ही डिनोट करता था लेकिन वो अनकाउंटेबल नाउंस के साथ लगता था। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू भी आपका स्मॉल नंबर को ही डिनोट करता है लेकिन ये काउंटेबल चीज़ों के साथ लगेगा। फ्यू कहाँ पे लगेगा? फ्यू का मतलब है बहुत कम, एक्शन को कंप्लीट करने के लिए इनफ नहीं है, कि देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास सो द टीचर डिडंट टेक द क्लास। क्लास में बहुत कम बच्चे थे, इतने कम थे कि टीचर क्लास नहीं ले पाई। तो फ्यू डिनोट करता है ऐसी मात्रा को जो बहुत कम है, काम को करने के लिए वो इनफ नहीं है। फिर आगे आपका है आता है जी अ फ्यू, इसका भी मतलब कम मात्रा है लेकिन काम चल जाएगा। देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास बट द टीचर टुक द क्लास, की क्लास में कम बच्चे थे लेकिन फिर भी टीचर ने क्लास ले ली, कि क्लास लेने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए इनफ बच्चे थे। द फ्यू का मतलब होता है होल ऑफ द स्मॉल नंबर अवेलेबल, जो भी संख्या, जो भी कम संख्या आपके पास उपलब्ध है वो सारी की सारी। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, कि मेरे पास जितनी भी बुक्स थी वो सारी की सारी मैंने पढ़ ली। तो जो आपका फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है वो आपका लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि जो लिटिल वाले हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउंस के साथ लगते हैं और फ्यू वाले आपके काउंटेबल नाउंस के साथ। अब ईच एंड एवरी का मतलब क्या होता है? ईच आपका यूज़ होता है टू और मोर पर्सन्स के लिए, कंसीडर्ड इंडिविजुअली, कि जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों को या चीज़ों को अलग अलग इंडिविजुअली कंसीडर करते हो। और एवरी कहाँ पे लगता है? एवरी आपका लगता है यूज्ड ओनली फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। बस ईच और एवरी के केस में आप इतना ध्यान रखो कि एवरी आपका उस केस में लगेगा जहाँ पे मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स हैं। अगर एक जाना है, अगर दो जाने हैं तो आपका एवरी नहीं लगेगा, तो आपका ईच लगेगा। तो अगर ये, इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर ओनली दो जाने हैं तो आपका ईच लगेगा, अगर दो से ज़्यादा जाने हैं तो आपका एवरी लगेगा, ठीक है जी। ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर पर्सन्स एंड एवरी इज यूज्ड ओनली फॉर मोर देन टू पर्सन्स। अगर सिर्फ दो जाने हैं तो ईच लगेगा, एक मिनट, ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर पर्सन्स, ओके, इज यूज्ड ओनली फॉर मोर देन टू पर्सन्स। ठीक है, समझ आ गया।
ईच कब लगेगा? जब सिर्फ 2 जाने हैं या 2 से ज़्यादा जाने हैं। और एवरी तो सिर्फ उसी केस में लगेगा जहाँ पे 2 से ज़्यादा जाने हैं। अगर आपके ओनली 2 जाने हैं तब आपका एवरी नहीं लगेगा। जब 2 जाने हैं तो आपका ईच लगेगा। जब सिर्फ 2 जाने हैं तो ईच लगेगा। अगर 2 से ज़्यादा जाने हैं तो आपका ईच भी लग सकता है, एवरी भी लग सकता है। समझाएगा? एक बार दोबारा समझाऊं तो एक आपका ईच है, एक आपका एवरी है। ठीक है जी। तो एवरी तो आपका तब लगेगा जब 2 से ज़्यादा जाने हैं। ठीक है। अगर 2 ही जाने हैं तो एवरी लगना नहीं है। ईच कहाँ पे लगेगा? जब 2 से ज़्यादा जाने हैं। लेकिन ईच आपका तभी भी लगेगा जब सिर्फ 2 जाने हैं। ठीक है। स्पेशल यूज़ ऑफ एवरी में क्या दिया गया है कि एवरी इज़ कॉमनली यूज्ड आफ्टर वर्ड्स लाइक नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली एट्सेट्रा। अच्छा, कि एवरी वर्ड का इस्तेमाल आप ये 3 वर्ड्स जो आपके दिए गए हैं इनके बाद आप करते हो। जैसे नियरली एवरी, ऑलमोस्ट एवरी, प्रैक्टिकली एवरी। ऐसे जोड़ों में कि मनीषा हैज़ रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक शी हैड, कि मनीषा ने तकरीबन जो भी बुक उसके पास थी वो सभी पढ़ ली। ये स्पेशल यूज़ है एवरी का। अब मनीषा एक है, जो मनीषा है, मनीषा एक है, लेकिन एवरी यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बुक के लिए, हर एक बुक का। तो 2 से ज़्यादा है ना बुक्स, तो एवरी इस्तेमाल हुआ है। और ऑलमोस्ट के बाद लगा है एवरी। तो नियरली के बाद भी एवरी लग सकता है और प्रैक्टिकली के बाद भी एवरी लग सकता है। फिर आपका आता है आइदर या नीदर। आइदर का मतलब होता है कि 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं में से कोई एक। देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड्स। देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, कि सड़क के दोनों में से एक किनारे पे पेड़ हैं। नीदर का मतलब क्या होता है? ना ही ये ना ही वो, कि दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर बॉय कैन स्विम, कि दोनों में से कोई लड़का नहीं तैर सकता। अब आइदर भी 2 को डिनोट करता है और नीदर भी 2 को डिनोट करता है। ये आपका क्विक रिवीजन का चार्ट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइदर का मतलब 1 ऑफ 2, दोनों में से एक। नीदर का मतलब नन ऑफ 2, दोनों में से कोई नहीं। कि देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, कि पेड़ की दोनों में से कोई, कि सड़क की दोनों में से कोई एक साइड पे पेड़ है। तो ये थे आपके कुछ टिपिकल एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये हमने डिस्कस किए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के फंडामेंटल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और इनके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप इस चैनल को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसके लिए मैं आपके प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।